ये 7 खास फूड जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, आपको विदाउट मेडिसिन ला सकते हैं। 7 चीज़ जो है ना, ये हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमको नहीं पता कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है और इसका कैसे फ़ायदा उठाना है। सिर्फ 10 मिनट में आप जान जाएंगे किचन का वह फार्मूला जो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। सबसे पहला फूड है हमारा करेला। करेला नेचुरल इंसुलिन का सोर्स है। यह हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ का पावरफुल किलर है और यह हमारे लिए कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। करेला का जूस जो होता है वो इंसुलिन की सिक्रेशन को तो बढ़ाता है, साथ में ग्लूकोज जो होता है ना को भी रेगुलाइज करने में भी हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे करेला तो बहुत कड़वा होता है, तो चलिए एक मैजिक रेसिपी बताती हूँ जिससे आपको करेला कड़वा नहीं लगेगा और उसका फायदा मिलेगा। करना है आपको एक मीडियम साइज का करेला लेना है, उसमें ½ इंच जिंजर डालना है, इसको पानी डालकर मिक्सर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद में उसमें लेमन जूस डालकर पीना है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आप नींबू पानी पी रहे हैं। दूसरा फूड है दालचीनी, जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है। यह इंसुलिन के सेंसिटिविटी को 20% तक बढ़ा देता है। जी ये भी प्रूफ्ड है। अगर आप डेली 1 से 6 ग्राम सिनेमन पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपका इंसुलिन लेवल 15 to 20% आसानी से घर बैठे रेगुलेट हो जाता है, कम हो जाता है। यूज करने का तरीका बहुत आसान है। 1 गिलास पानी में 1 इंच दालचीनी को रात को भिगो के रखना है, हो सके तो लिक्वाम वाटर ले लीजिए और सुबह उसे पी लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दिन भर में आप 1 से 1.5 चम्मच दालचीनी का जो पाउडर है अपने जो भी खाना खा रहे हो उसमें यूज कर लें, ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाए और टेस्ट भी आपका अच्छा हो जाए। तो आसान तरीका है यूज करने का और इजीली हम यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा फूड है मेथी दाना। यह ग्लूकोज का कंट्रोलर है। यह हमारे नेचर का मेटफॉर्मिन भी है। जी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी में पाया गया कि जो भी मेथी दाना होता है उसमें हाइड्रोक्सी म्यूसिन पाया जाता है, साथ ही गैलेक्टोमेनन फाइबर भी पाया जाता है, जो कि हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। यानी आप जो भी खाना खाते हैं उससे जो भी ग्लूकोज रिलीज होता है उसे वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे करता है। जब धीरे धीरे वो रिलीज करेगा ग्लूकोज को, तो हमारे सेल्स में जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है वो नहीं होता है और हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जी दोस्तों, इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। स्मॉल ½ गिलास पानी में ½ चम्मच मेथी को रात को भिगो के रखना है। चूंकि ये करवाहा होता है तो डरना नहीं है, हमें मेथी दाना भी यूज करना है कि ½ स्पून जो मेथी है उसको मुंह में लीजिए एज अ मेडिसिन और उसके पानी को पी जाइए, तो वो आसानी से चला जाता है, चबाने की जरूरत नहीं है। हमारा चौथा फूड है आंवला। इसे हम क्रोमियम पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें नेचुरल ग्लूकोज क्रोमियम पाया जाता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। ठंड के सीजन में ये अवेलेबल होता है तो हम 1 से 2 डेली खा सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम में हमें इसके पाउडर को यूज करना है। आपको करना क्या है, ½ स्पून आंवला और ½ स्पून टर्मरिक है ना, दोनों को मिक्स करके गर्म पानी के साथ लेना है, क्योंकि जो आंवला का एब्जॉर्प्शन है ना, आंवला के जो इंग्रेडिएंट्स का, वह टर्मरिक के थ्रू 2000% तक बढ़ जाता है। तो हमेशा जब भी लें दोनों को मिलाकर लें। हमारा 5वां फूड है जामुन। जामुन क्या काम करता है, यह स्टार्च ब्लॉकर की तरह बिहेव करता है। हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे डायबिटिक डेस्ट्रॉयल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। लेने का तरीका बहुत आसान है। जब भी जामुन का सीजन आए उसकी सीड्स को हमें स्टोर करना है, सीड्स को सुखा के ड्राई करके पाउडर बना के रखना है। बाकी अदर सीजन में हमारे पास ये अवेलेबल रहता है, हर आयुर्वेदिक शॉप में आपको जामुन का पाउडर मिल जाएगा। इसे करना कुछ नहीं है, 1 गिलास गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच जामुन का पाउडर डेली बेसिस पे लेना है, जिससे आपका 35% तक शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है और आपकी मेडिसिन धीरे धीरे बंद होने लगती है। हमारा 6वां फूड है लहसुन। यह भी एक तरीके का इंसुलिन बूस्टर है। यह हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत स्पीडली बढ़ाने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है। गार्लिक को आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। आप चाहें तो गार्लिक को चबाकर रॉ खा सकते हैं या फिर उसे जिंजर के साथ बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं एज अ डिटॉक्स वाटर की तरह। तो यह कैसे भी हमको यूज करना है, ज्यादा नहीं, 4 पीस उसको यूज करना है, ताकि हम इसका प्रॉपर फायदा उठा पाए और हमारा इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी को है वो बूस्ट कर पाए। 7वां फूड जान के आप आश्चर्य हो जाएंगे कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ग्लूकोज की जो स्पाइक है ना उसको स्टॉप करने का काम करता है। इसका मेन काम क्या होता है, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड शुगर में स्पाइक होता है वह उसे 50% तक कम कर देता है। पत्ता गोभी में सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप डेली बेसिस पे पत्ता गोभी एज अ सलाद भी यूज कर सकते हैं या फिर एज अ सब्जी बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हो सके तो जो कैबेज है उसमें ऑलिव ऑयल और लेमन और सॉल्ट में उससे स्प्रिंकल करके यूज करना है ताकि उसमें एक लेयर बन जाए। यह हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और
उसे रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे ग्लूकोज के जो ब्लड शुगर स्पाइक को ये 40% तक कम करने का काम करता है। अब हम एक्शन प्लान जान लेते हैं, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको बताएगा कि आप क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं। यह आपकी डायबिटीज रिवर्स करने का, रेगुलेट करने का फॉर्मूला है। आपको 6 बजे मेथी यूज करना है, एज अ डिटॉक्स वाटर यूज करिए और एज अ मेथी को चबाना भी है। और दूसरा 7 बजे आप करेले का जूस पीजिए। आपको करना क्या है, लंच से 15 मिनट पहले कैबेज सलाद यूज करना है और डिनर से 15 मिनट पहले ओनियन सलाद यूज करना है। जामुन आप कब यूज कर सकते हैं, आपको एज अ इवनिंग स्नैक में उससे पी के फिर इवनिंग स्नैक जो भी आप लेते हैं, रोस्टेड मखाने या जो भी, उसके साथ ले सकते हैं। सोने से पहले आपको सिनेमन टी का यूज करना है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आप 2 से 3 गार्लिक को ऐसे च्युइंग करके खा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको चूज करना है मेथी, करेला और दालचीनी। थर्ड और फोर्थ वीक में आपको लहसुन और आंवला को चूज करना है। और 5 से 8 हफ्ते के बीच में सभी 7 चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि आपका शुगर लेवल 0 पे आ जाए और 8 हफ्ते बाद देखेंगे कि आपका शुगर लेवल रिवर्स हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मेडिसिन पे हैं, प्लीज़ डॉक्टर के अंडर में रहिए, क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो हमको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस में आने से बचना है, तो रोज़ रेगुलेट करना, रोज़ टेस्ट करना जरूरी है। और एक बात दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट है या फीडिंग मदर हैं या फिर किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज़ अंडर डॉक्टर ही इसे यूज़ करें। सभी चीज़ों को हमको धीरे धीरे इंक्लूड करना है, एक साथ सडनली सब चीज़ नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अचानक से शुगर लेवल डाउन होने से भी हमें वीकनेस आ जाती है। कंक्लूजन ये है कि हमें 7 फूड, करेला, दालचीनी, मेथी, आंवला, जामुन की बीज, पत्ता गोभी और लहसुन, इन 7 फूड जो हैं ये मैजिक फूड है। ये 7 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने शुगर लेवल को रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटिक 2 को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और बताएं आप कौन सा फूड से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, क्योंकि आयुर्वेद है तो सही है।